मेरे दिल की भावना बताइए, पूरी करो, मेरी तृष्णा मिटाओ। क्या चाहते हो? तो कहा दुनिया बनाने वाले ने दुनिया जब बनाई तो पहले क्या बनाया वो बताओ। क्या बनाया पहले? किसी ने पूछा कि मुर्गी पहले आई कि अंडा, पेड़ पहले आए कि बीज? अब आप बताओ, बोलिए बोलिए। मुर्गी का अंडा, बीज के पेड़, हम के दुनिया। सम्मोहितम तदम प्रवश्य योगम। जब आप पानी पीते हैं, पानी, तो आप फिर अंतर बताना मैं जो पूछ रहा हूं। जब आप पानी पीते हैं, गिलास में लेके जब पानी पीते हैं, तो पानी और ठंडक दोनों एक साथ आते क्या अलग अलग आते हैं? आपने पानी को अपने होठों से जब लगाया, तो जब पानी टच हुआ उस समय आपको ठंडक भी एहसास हुई कि उससे पहले के बाद में? विहंग योगम। जैसे पानी के साथ ठंडक हमेशा रहती है, अग्नि के साथ गर्मी रहती है, ऐसे ही मुर्गी के साथ अंडा 24 घंटे रहता है। न वो पहले आता है न वो बाद में आता है। अच्छा, आपने नींबू काटे, नींबू हमारा, चीकू हमारा, मौसमी हाँ, अमरूद हाँ, सेब हाँ। अमरूद ऊपर से कैसा होता है, तरबूजा ऊपर से कैसा होता है? जब हम उस तरबूज के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पे तरबूजे का गूद गूद है और उसकी साइड में बीज लगे हुए चारों तरफ, यहां बीज यहां गूद। ऐसे अमरूद में जब आप अमरूद को काटते हैं तो उसमें अमरूद का खाने का हिस्सा वही रहता, वही बीज रहता है। सेब, जब आप सेब काटते हैं तो सेब के बीच में बीज रहता है। यानी दोनों, जैसे पानी के साथ में शीतलता जुड़ी है, कभी अलग नहीं हो सकती। अग्नि के साथ में गर्मी जुड़ी है, कभी अलग नहीं हो सकती। जन्म के साथ मरण जुड़ा है, कभी अलग नहीं हो सकता। सुख के साथ दुख जुड़ा है, कभी अलग नहीं हो सकता। दिन के साथ रात जुड़ी है, कभी अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही जीव और परमात्मा का कभी वियोग नहीं हो सकता। पर कुछ कारणों की वजह से तुम अलग अलग दिखते, पर अलग नहीं हो। बीज में ही सेब है, सेब में बीज है। हाथ में सेब का बीज ले लो, सेब का बीज हाथ में ले लो तो आपको क्या लगेगा? सेब नहीं है तो बीज। पर उसी बीज को आप जमीन में दबा दो, कुछ दिनों के बाद में सेब ही सेब नजर आएंगे, सेब ही सेब नजर आएंगे। बीज में सेब, सेब में बीज। ऐसे ही ब्रह्म में हम और ब्रह्म हम में। कैसे कैसे? तू ही एक मालिक है और सारी कायनात का, क्यारी भर फूल भरी क्यारियों का और तारों भरी रात का। तुझ में समाया हुआ, तुझ में समाया हुआ ये सकल जहान है। ज्ञान है तू कितना महान, पीछे की जो लाइन है उसे समझ लो आप।
तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, तुझ में समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। बस समझ लो आप, भगवान में सब समाया हुआ है और सब में भगवान समाया हुआ है। आपको पता है, हमें घर में बोर मारना हो पानी के लिए तो हमें नीचे की तरफ जाना पड़ता है, मशीन से नीचे खोदना पड़ रहा है, पानी नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा, नीचे मिलेगा। और दुनिया भर के नीचे चले गए खोदते खोदते, पानी चलो मिल गया, पर केवल पानी नीचे होता है ये भ्रम मत रहना। जब हम इस गंगा जी को देखते हैं ना, तो ये गंगा जी नीचे से नहीं आ रही है, गंगा जी ऊपर से आ रही है। नर्मदा देखो, कावेरी देखो, गंगा देखो, यमुना देखो, सरस्वती देखो, कृष्णा देखो, गोदावरी देखो, सरयू देखो, और जो चाहे सो देखो। कभी कभी पानी नीचे से दिखाई पड़ता है, बोर मारना पड़ता है, कुआं खोदना पड़ता है, और कभी न मिटने वाला, अपने आप बहने वाला पानी पहाड़ों से गिर रहा है ऊपर से। क्यों? वर्षा कहां से आती है? वर्षा कहां से आती है? कुआं में से, नल में से? कहां से आती वर्षा? बता तो कम से कम। ऊपर से। तो इसका मतलब पानी ऊपर भी है, तो तुम नीचे क्यों खोज रहे हो उसको? तुम्हारे सारे भ्रम दूर कर देंगे महाराज इंद्रदेव। भगवान को यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे पानी नीचे भी है और ऊपर भी है, वैसे भगवान सब जगह समान है, पर वो समझ में आता नहीं है। ओहो, बीरबल की लड़की ने एक कहानी याद आ गई छोटी सी, संगीत के साथ में सुनाऊंगा उसको। बीरबल की लड़की ने अकबर की सभा में आकर के दूध का कटोरा हाथ में लिया। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मैं हिंदू बनना चाहता हूं और मेरी एक शर्त है, मैं हिंदू बनने को तैयार हूं क्योंकि मुझे हिंदुओं की रीति रिवाज बहुत अच्छे लगते हैं। और मुसलमान, अगर तो मुगल साम्राज्य का ये सबसे बढ़िया राजा है। बीरबल ने कहा, महाराज इससे बढ़िया क्या बात, आप हिंदू बन जाएंगे तो फिर सब झंझट मिट जाएंगे। पर अकबर ने पूछा, बीरबल मैं हिंदू बनने को तैयार हूं, पर मुझे ये बता, तू हिंदू है, तू भक्त है, तू पंडित है, पर मुझे खाली तू 3 बात बता दे कि तेरा जो राम है, तेरा जो कृष्ण है, वो कहां रहता है? तेरा जो राम है, तेरा वो कृष्ण है, वो क्या करता है? और तेरा जो राम है, तेरा जो भगवान है, वो क्या नहीं करता है? बीरबल घबरा गए। बीरबल के पास में जवाब नहीं था। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे 7 दिन का मौका दीजिए, 7 दिन के बाद में मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, फिर आप हिंदू बन जाना। बीरबल घर आया। बीरबल ने अपनी बेटी को आकर के अपना दुख बताया, बेटी आज तेरा पापा मुश्किल में फंस गया, क्योंकि महाराज ने मुझसे ये सवाल कर लिए। मैं भक्ति तो करता हूं, मैं हिंदू तो हूं, पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि भगवान को मुझे इतना भी जानना चाहिए कि वो कहां रहता है। बीरबल की लड़की ने कहा, महाराज पिताजी आप चिंता मत करो, मुझे लेके चलो। बीरबल की लड़की को लेके बीरबल अकबर की सभा में आए। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, राजा महाराजा साइड में बैठे थे। अकबर ऊंची गद्दी पर बैठे थे, सोने चांदी हीरे मोती के सिंहासन पर। जैसे बीरबल की लड़की आई और सभा में खड़ी हुई, अकबर ने कहा, बीरबल क्या मेरे सवालों का जवाब लाए हो? बीरबल कुछ नहीं बोला डर के मारे, क्योंकि वो तो नौकर था अकबर का। मालिक के आगे क्या बोले? चुप। लड़की नौकर नहीं थी। लड़की ने कहा, हां महाराज लाए हैं। आप राजा हैं, आप पढ़े लिखे, आपके पास में प्रजा को पालन करने का ज्ञान है, पर आज मैं तुम्हारा व्यवहार देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अज्ञानी हो, तुम कुछ नहीं जानते, और तुम्हें राजा बनाया किसने?
8 साल की लड़की जब ऐसी बात कर रही है तो सब नाराज हो गए। ये क्या बोल रही है, महाराज का अपमान कर रही है। अकबर ने कहा रुको, लड़की ने मेरे बारे में ऐसा बोला तो बोला क्यों, पूछो। अकबर ने कहा बेटा तुमने ऐसा क्या देखा कि मैं राजा के योग्य नहीं हूं। बीरबल की लड़की कहती है महाराज हमारे हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार पहली बार कोई मेहमान घर में आता है तो उससे सवाल नहीं पूछते, पहले उसे बिठाते फिर चाय पिलाते, दूध पिलाते, पानी पिलाते और पहले उसे राजी खुशी पूछते, पहले काम की बात नहीं करते। आपने तो डायरेक्ट काम की बात की, न बिठाया न पानी न चाय। बीरबल की लड़की के सामने अकबर ने कान पकड़ लिए और कहा बेटी सच में गलती हो गई, चलो चलो सिंहासन पर बिठाओ। आसन पर बिठा दिया और लड़की से कहा बेटी क्या खाती हो, क्या पीती हो, क्या मंगाया जाए। बीरबल की लड़की ने कहा अभी तक तो हम केवल गाय का दूध ही पीते हैं और गाय का दूध ही मंगाया जाए। अब मेरी कथा शुरू हो गई। जैसे ही अकबर ने चांदी के कटोरे में गाय का दूध भर के मंगाया और बीरबल की लड़की के हाथ में पकड़ाया, ले बेटा दूध पी। बीरबल की लड़की अब कटोरे में उंगली डालकर उंगली घुमाती है, मंत्रियों के पास जा रही है, राजा महाराजाओं के पास जा रही है और सबसे पूछ रही है मेरी मम्मी कहती थी, मेरी दादी कहती थी कि दूध में घी होता है, पर आधा घंटे से उंगली घुमा रही पर घी दिखाई देता नहीं है। मंत्रियों ने कहा बावड़ी हो गई है, पागल हो गई है, ऐसे दूध में घी निकलता है क्या। अरे बावड़ी घी तो होता है दूध में पर ऐसे ना निकलेगा। कैसे निकलेगा फिर। तो कहा पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर थोड़ा हल्का ठंडा करना पड़ता है, फिर उसमें दही या छाछ जामन डालना पड़ता है और जब दही अच्छा बन जाए तो फिर उसे मथनी से देर तक मथना पड़ता है, तब जाकर के घी ऊपर आता है। ओहो लड़की ने कहा बड़े होशियार हैं सब लोग, बड़े ज्ञानी हैं। अरे महाराज अकबर जब दूध में घी कैसे निकलता है, जब इतना ज्ञान आपको है तो फिर मेरे पिता से क्यों पूछा कि भगवान को कहां रहता है, कैसे रहता है। जैसे दूध में घी रहता है पर दिखाई नहीं देता, ऐसे ही कण कण में भगवान रहता है पर दिखाई नहीं देता। कैसे दिखता है सुनिए सुनिए, ये सारा ब्रह्मांड कटोरा है, कटोरा, ये सारा ब्रह्मांड कटोरा है और इस ब्रह्मांड में अमृत रूपी परमात्मा सब में भरा हुआ है पर वो दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देगा। गुरु का मंत्र, गुरु का मंत्र 5 लीटर दही बनाने के लिए केवल 1 चम्मच दही काफी है। गुरु का मंत्र रूपी दही और आपकी साधना और तप की अग्नि पे थोड़ा तप जाए आपका जीवन, नियम और संयम की रस्सी हो और गुरु के मंत्र की मथनी हो और थोड़ी देर वो चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, तो हृदय रूपी कटोरे में जो परमात्मा दूध की भरे बढ़ा हुआ है, जब मंत्र रूपी मथनी चलती है तो उसी हृदय में से परमात्मा कृष्ण और राम की तरह प्रकट होकर के कौशल्या और यशोदा के घर में आता और जाता रहता है। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। बोलिए कहाँ है भगवान। बीरबल की लड़की ने कहा भगवान सबके दिलो दिमाग में है, सबके हृदय में है। जैसे दूध में घी था दिख नहीं रहा था, गरम किया दही डाला और चलाया उसे तो मक्खन जैसे बाहर आता है, ऐसे ही तब साधना की भट्टी में तप करके जब अमृत जीवन बनता है तो घी परमात्मा हमें दिखाई देने लग जाता है। भगवान क्या करता है, दूसरा प्रश्न यह है। बीरबल की लड़की ने कहा महाराज अकबर आप मुझसे ज्ञान ले रहे हो या दे रहे हो। अकबर ने कहा मैं तो आपसे ज्ञान ले रहा हूं। ज्ञान ले रहे हो तो आप गुरु हैं या चेला। अकबर ने कहा जो ज्ञान लेता है वो चेला होता है, जो देता है वो गुरु होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है कि जो ज्ञान देते वो ऊपर गद्दी पर बैठते हैं और जो ज्ञान लेते वो नीचे जमीन पर बैठते हैं। अरे अकबर ने कहा महाराज ये तो सही बात है भाई,
उसी समय अकबर ने कहा, लाओ इस बेटी को मेरे सिंहासन में बिठाओ और मैं नीचे बैठता जा करके। अकबर जैसे नीचे गए और छोकरी ऊपर गई, उसी समय छोकरी ने कहा, महाराज भगवान यही करता है, जो राई था उसे पहाड़ बनाता है और पहाड़ को पल भर में, देखो मैं नीचे थी ऊपर चली गई, आप ऊपर से नीचे आ गया। यही भगवान करता है हमारा। और भगवान क्या नहीं करता है? बीरबल की लड़की ने जवाब दे दिया, जो इंसान करता है वो भगवान कभी नहीं करता है। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। तू कितना महान है, तू कितना महान है, कितना महान है तू, 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 कितना